तो जब भगवान से उद्धव जी ने पूछा कि श्याम आप इतना रोया क्यों करते हो, दुखी क्यों हो? प्रेम की बात वही जानता है जो प्रेम करता है। प्रेम के महिमा वही जानता है जो प्रेम करता है। और जिसने कभी प्रेम किया नहीं हुई का प्रेम मालूम का। उद्धव जी को ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेम के विषय में मालूम नहीं कि प्रेम क्या है। भगवान ने कहा उद्धव जी क्या भैया, राजा परीक्षित ने सुखदेव से कहा गुरु जी जब भगवान इतना गोपी ग्वालन को मानते थे तो क्या गांव मथुरा में कोई आबादी नहीं रहे? आबादी थी तो भगवान ग्वालन को बुला करके और थोड़ी सी आबादी में घनी बस्ती बना करके बसा देते। ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया? तो भगवान एक कारण था जो गोपी और ग्वालों को मथुरा नहीं ले गए। और मथुरा और गोकुल की दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर है भैया। भगवान गोकुल से मथुरा गोपियों को कहीं नहीं ले गए, ग्वालन को, क्योंकि भगवान का मथुरा में बहुत बड़ा नाम है। लोग जाते हैं तो परिक्रमा करत जान। श्री श्री 1008 श्री मथुरेश सरकार भगवान श्री कृष्ण, इतना बड़ा नाम। भगवान ने सोचा जिन ग्वालन के संग मैंने कबड्डी खेला है वो यही है तो श्री श्री 1008 ना कहीं है। वो यह है कहें कि दबाव हो कुर्सी पर से बैठी न वह कबड्डी होई। हमार क्लास फेलू होए जी के संग हम पढ़े लिखे हम छोटे पर, हम चाहे जितने बड़े ऊंची डिग्री पर होए लेकिन जब वो मिली हो तो तुम्हारी मर्यादा न समझी, वो तुमसे तुरंत कही राम राम भैया। और बताओ कबड्डी वाली ध्यान है कि नहीं ध्यान? उस समाज हम तुरंत ही अपन बात बतावत है कि मतलब इनका हमारे छोटे पर का साथ होए। या एक आदमी की बेवकूफी होती है या एक बेवकूफी होती है। बोलो भाई, एक दिन में कई पन होते हैं? 3 पन। एक दिन के कई पन होते हैं? 3 पन, सवेरा दोपहर शाम। ये जिंदगी का यहाँ एक कोई दिन समझ लो तो जिंदगी में कई पन है भैया? 3, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। तो जब एक दिन के 3 पन हो जाए तो 12 घंटा में बदल जाता मौसम। तो हम तो भैया छोटे हो गए 10 साल अपने सखा से, तो वो कहा जाने कि का होएगा, कत्यम का बन गए। लेकिन वो अपने बातों का ध्यान है कि कबड्डी खेल रहा है, चलो हो मारा जाए 2-2 हाथ। ऐसा है कि नहीं? भगवान ने सोचा अगर उनको हम बुलाएंगे तो हमारी मर्यादा भंग होगी। तो क्या भैया भगवान नहीं बुलाए? तो जब गोपियां भगवान को बहुत मानती थी, जब गोपियां भगवान को बहुत मानती थी तो गोपियां बैठ लेती, हो किराए पर आल्टो कर लेती, चली जाती। तो भगवान को गोपियां मिले काहे नहीं गई? यह वर्ड तो समझ लो। गोपियां भगवान को मिले इसलिए नहीं गई क्योंकि वही भगवान से सच्चा प्रेम करती और सच्चे प्यार की यह पहचान होती है कि सच्चा प्रेमी तुमको दुखी नहीं देखेगा। सच्चा जो प्रेमी है वो तुमको दुखी नहीं देखेगा। तो गोपियों ने विचार किया अगर हम भगवान से बिना बुलाए मिलने गई और मिलने पर कन्हैया को तनको अगर ठेस पहुंचा कि इनका बुलाए नहीं राजा खवा गई तो हमरे प्रेम में यहाँ दाग लागी। इसलिए मैं जीवन आजीवन पर त्याग करती हूँ कि अगर कन्हैया नहीं बुलाएगा तो हम जीवन पर्यंत उसको मिलने नहीं जाऊंगी। ये उन्होंने तपस्या धारण कर ली। भगवान को लगा कि मेरे ग्वाला कैसे रहते होंगे। और एक बात और है, एक बात, भगवान जब इतना प्रेम करते थे
तो फिर भगवान ने किसी से बताया क्यों नहीं? ये बातें बहुत गहरे में लिखी हैं। ये ऊपर विनीत की किताब हम ना मिले, ये बहुत खोजे पर मिलती है। तो भगवान ने बुलाया क्यों नहीं? भगवान ने किसी से बताया क्यों नहीं? भगवान ने बताया क्यों नहीं का एक कारण है। जिससे हम सच्चा प्यार करें तो हम कोई से ना बताए तो भगवान से तो बतेबे करब कि हे भगवान, इससे हम सच्चा व्यवहार करे थे, हम यार मुलाकात कराए दो। कहा कि ना कहा? लेकिन भगवान ने किसी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? भगवान ने कहा नहीं इसलिए क्योंकि भगवान ने मारा है अपने मामा को। भगवान के मामा का नाम रहा कंस। कंस की दो औरतें रहा, एक का नाम था आस्ती और एक का नाम था प्राप्ति। कंस की ससुराल कहाँ रहा? कंस की ससुराल थी भैया मगध देश की। कंस के ससुर का नाम क्या रहा? कंस के ससुर का नाम जरासंध नाम था। और जरासंध के बापा का नाम क्या था? जरासंध का जन्म कैसे हुआ, ये मारा कैसे गया, ये बहुत बड़ी चर्चा है, लेकिन हम आपको केवल यहीं से मोड़ेंगे। जरासंध की दो लड़कियां थी, आस्ती और प्राप्ति। और भैया जब आस्ती प्राप्ति पति कैसो खराब होए भैया, लेकिन जौनी औरत के यार पति नहीं रह जात, तो आप लोग सुने हुई हो की के मरबे से यादर घट जाए, की के मरे भुआ जुगरुआए, की के मरबे से भुजबल टूटे, हर की के मरे दियस छुट जाए। पत्नी के लिए हमने बहुत कुछ किया, और जिस दिन माता ना रही, दुनिया में कोई प्यार दे वाला नहीं है। दिल लगा, अगर माँ से रूठ गए हो तो सारी रात न सोई है न सोवे दिया है। जय ना दुआरे नहीं करे हैं, भैया रोटी खा लो, भैया रोटी खा लो, जैले हन तले कहा मान लो। और पत्नी अगर गुस्साए गए तो सिर्फ याग दाए कही, और दोबारा अगर न खाइयो कहे पर तो वह तुरंत आग ऐठी जाई, खाओ चाहे मरो, खाओ चाहे मरो, तुमको वौरू हमको कहूँ ठौरू, वह जुगाड़ बनावे लगा। माता के कीमत तो पता लागी जब जी दिन मम्मी ना रही तब। बहुती बहुरिया सवेरे उठ कर सूरजन से ने कहती है, सूरज बाबा कौन दिन वावा या बुढ़िया मरे, छुट्टी हो चाबी हमका मिले। भाई मेरे सासु के कीमत मालूम हो जिस दिन सास ना रही, वही दिन पता लागी कि सास हमारे का करते रहे। लाख सास खराब है, सास तुम्हारी लाख खराब है, बुढ़िया लाख खराब है। अगर घर में कुछ काम न करी, अगर तुम्हारा लड़के खिलाए दे इसका कम है, वह छुट्टी मिल गए। तो मम्मी की कीमत मालूम हो जिस दिन सास ना हुई, मां ना हुई। अगर मां नहीं तो कोई आदर नहीं है। बहुत लड़का इससे है बेवकूफ, कहते बप्पा मर जाए तो 2000 रुपया महीना मांगे हमारे खुद कहते हैं। बाप के कीमत मालूम हो जब बाप ना रही तब। और एक बात बताई, चाहे जतनी बड़ी गलती कर डारो, चाहे जत्ता बुढ़ाए जाओ, चाहे जत्ता कुछ हो जाओ, अगर तुम्हार पिता है, भले वो खटिया परा है,
आपकी गलती दुनिया माफ करी, जले बाप जिंदा है तेले आपकी गिनती लरिकनम है। तब तक आपकी गलती, अरे यार लौंडे बप्पा है हुई का चलो इनते कहीं चले। तो जब तक बाप है तब तक दुनिया गलती क्षमा करी, और जिस दिन बाप ना हो भैया वही दिन तुम्हारी गलती का कोई माफ ना करी, क्योंकि बाप की जगह अब तुम्हारे ऊपर आए गए है। चले हमारे नेताजी रहे, सबकी गिनती लड़िकन में रही। अरे वो लड़का आए भाई नेताजी हैं, अब नेता नहीं है, उनकी श्रद्धा है, उनका नाम है। तो अब अगर कोई गलती हो जाए तो माफ ना हुई जाए का हमरे माननीय बड़े दादा अखिलेश जी से पूछो जाए कि कितना बड़ा भार आवा है सर के ऊपर। अरे उनका तो उनका है, उनके संगी साथी से पूछो कि कितना बड़ा धक्का हुआ है। अरे यहाँ तक रहा कि ऊंची ऊंची क्वालिटी ने पूछो कितना बड़ा धक्का हुआ, जबकि रहा बुढ़े। और जिंदगी क्या कोई भरोसा नहीं, मौत क्या भरोसा है। जिंदगी असत्य है, मौत सत्य है। तो जो चीज सत्य है उसको हम आप भूले बैठे, और जो चीज असत्य है उसको हम आप पकड़ रहे। भगवान किसी से नहीं बताया कि मैं ग्वालन से प्यार करता हूं, इसका अर्थ बोल दे पहले। क्योंकि जब जरासंध को मार दिया तो उसकी ये तो एक बात बता दे, मैया मर बेसिया दर घट जाए, पिता के मरे बुआ जुगरुआए, और भैया के मरे भुजबल टूटे, और बहिनी की मरे दिया छूट जाए। और एक बात, कब को निबिया करोई लागे, कब को लगे शीतला छां, और कब का भैया बैरी लागे, और कब का गहे दाहिनी बां। अगर नीम भी करू ना हो तो दवा के रूप में प्रयोग नहीं होती, लोग खाना समझ खाती। तो जो चीज खाने में गलत है वह शरीर पैदा करी। और ये जिनके बहन में लड़ाई होती है, लेकिन ब्याहे कामे काजे न्योता बराबर हो, वो बहन में यहाँ दिल लगा झगड़ा नहीं होत। दिल लगा भाई क्या झगड़ा तब है माना जाई जब भाई अपने भाई के यहाँ चौकम न खाए दे, तब दिल लगी लड़ाई मानी जाई। खाने में ने बिया करवी लागे, बैठे पर लगे शीतला छां, और ही समय भैया बैरी लागे, अरे ही समय भैया बैरी लागे, और रणमा गहे दाहिनी बां। सुनाए हर लिखी गोसैया की को म्याटे, और ब्राह्मण दीन कलम चलाए। सच्चिदानंद
भगवान ने किसी से बताया नहीं, पहले यूं हम बता दें। भगवान ने बताया नहीं इसलिए क्योंकि जब दोनों लड़कियां रुआवत गई मगध देश में अपने नैहर को रोती गई और जरासंध से बताया कि पिताजी मैं तो विधवा हो गई। है जरासंध ने सुना किसने मारा? मेरे दामाद को। तो जरासंध की लड़कियां बोली मामा को बहने ने मार डाला। कौन है वो जिसने मेरे दामाद को मारा? और जैसे इतनी बात सुना भैया तो जरासंध ने क्या किया? अरे फौरन से ना सजवाई, सजाया और सेना सजा करके भैया मथुरा पर चढ़ाई कर दिया कि जिसने मेरे दामाद को मारा, जिसने मेरी बेटियों को विधवा बनाया, ऐसे पापी को मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान को मालूम था तो भगवान ने उनसे युद्ध करके जरासंध की पूरी सेना संहार कर दिया। लेकिन जरासंध ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक हम मथुरा पर विजय नहीं पालेंगे तब तक हम धीरज नहीं रखेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई किया। 17 बार चढ़ाई किया और दुश्मन पार नहीं पा रहा। तो अब कारण समझ लो, भगवान ने इसीलिए किसी से नहीं बताया कि हमारे प्रेमी गोकुल में रहते हैं जिनको मैं दिल से ज्यादा मानता हूं। भगवान ने इसलिए नहीं बताया कि अगर हम तो हैं मथुरा में और इसको अगर पता चल गया कि के प्रेमी हैं गोकुल में यहां, तो यूं सोची कि ऐसा करो इनके प्रेमी मार डालो। जब पुलिस वाले आवत है तो जी के नाम रिपोर्ट होते हैं, जब वो नहीं मिलती है तो कहीं नहीं कि बापा का बंद कर दियो और ये कि बुआ का बंद कर दियो। जब तितुरिया पे जन्म हो जाते है तो तितुर मजबूरी में आ जाते। भैंस ब्याचे जाओ, भैंस के ना पकड़ो, लीचर झुअम बांध लियो। भैंसिंदो कहूं मुंह नहीं मरी है, काहे बद के वो लीचर के प्रति आत्ता भैंस प्रेम करती है। तो ये भैया जौन लड़का कोई गलत काम करे बैठ और जहां सुन पैन की अम्मा बप्पा जेल खाना में पहुंच गए तो लड़का तुरंत दौड़ के आ जात कि बप्पा अम्मा छोटे। सबसे बड़ा संसार मगर बड़ा दुश्मन है तो मोह। संसार में मोह बहुत बड़ी चीज है और मोह सकल व्याधिन कै मूला और जिनसे उपजे अति बहुत सूला। शरीर को विध्वंस करने वाला मोह रूपी दुश्मन, चाहे बीमारी में यहाँ ले लो, जुखाम आवे, जुखाम बीमारी लावे तमाम। काली जुखाम हुआ तो तुरंत जांच कराओ, न आवे तुरंत टाइफाइड बन जाए। तो ये मोह, ये अतने लोग बैठे हो कीका नहीं जो चाहत कि भैया लो निक तीर्थ यात्रा घूमे, अच्छे अच्छे स्थानन पर घूमे, संतर के बीच में बैठे, लेकिन यू मोह वही चीज है जस तैयार भेन जस सवार भेन तसे पता लाग मोह होएगा कि यार बिगड़ जईमा मिला घर का। बताओ वो मोह खींच लिस। मोह बड़ा खराब है। भगवान ने सोचा अगर हम किसी से बता दिए और जरासंध को पता चल गया तो ये मथुरा से छोड़कर गोकुल पर चढ़ाई करेगा
और वहां हम है नहीं तो ना मालूम कत्ते लोग मारे जाएंगे जो हमारे प्रेमी बिना गुना खता। और जो कोई भैया चला गवाई धरती पर से, चाहे कुछ कई डारो ढूंढे ना मिली। 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, और 1 लाख से 1 रुपया निकाल ले वह 1 लाख हो नहीं होता। 1 बूंद पानी सागर नहीं होता, लेकिन वह बूंद अगर समुद्र में डाल दो तो ढूंढे नहीं मिलता। भगवान ने इसीलिए किसी से बताया नहीं। राजा परीक्षित से सुखदेव बोले, राजन जब बताया नहीं तो ये बताया इसलिए किसी ने पूछा भी नहीं। उद्धव जी ने पूछा तो आज उद्धव भगवान से कहा, कन्हैया मेरी कसम अगर तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो आप हमका यूं जरूर बता दो कि आप इतना स्वस्थ काहे रहते हो निस्वस्थ। तो उद्धव जी से भगवान ने विचार किया, अब जब उद्धव पूछ रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा। तो उद्धव जी से भगवान ने बताया। देखो भैया, उद्धव जी को ज्ञान बहुत है, और एक बात बता दें, रुपया पैसा धन दौलत परिवार पर कभी गुमान मत करना। रुपया पैसा धन दौलत पर जो व्यक्ति गुमान करता है उसको सुखदेव जी ने कहा है और भगवान शिव ने कहा वह व्यक्ति मूर्ख है।